वीडियो में आप सिग्नल वायरिंग ड्राइंग देख रहे हैं। बेसिकली ये वीआरएफ की इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर जो कम्युनिकेशन वायर होती है वो उसकी डायग्राम है, और उसके अलावा इसके साथ इंडोर के ऊपर जो वायर कंट्रोलर लगते हैं, यानी कि डिस्प्ले कंट्रोलर जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ सादा लफ्ज़ों में थर्मोस्टेट कहते हैं, उसकी वायरिंग डायाग्राम है ये। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, और वीडियो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन रही। मेरे पास कोई ऐसा स्टैंड नहीं था जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लगाकर आपको बताता। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इंडोर 1 है और सॉरी आउटडोर 1 है, आउटडोर 2 है और आउटडोर 3 है। ये हमारे पास जो सिस्टम में वायरिंग डायग्राम है इसकी, और ये ड्राइंग जो है ये बेसिकली 3 आउटडोर और इसके साथ ये इंडोर है, इंडोर 1 2 3 4 5, और ये तकरीबन जो जा रहे हैं वो 20 इंडोर तक ये वायरिंग इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है, और वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आउटडोर पर देखेंगे तो यहाँ पर PQ है और साथ दूसरे यूनिट्स के अंदर ABC है। सवाल ये पैदा होता है कि एक सवाल आएगा आप लोगों के जहन में कि आउटडोर के ऊपर जो 1 नंबर है, 1 नंबर आउटडोर, उसमें PQ प्लस ABC है और आउटडोर के ऊपर सिर्फ ABC है। ऐसा नहीं है, सेम PQ ABC आउटडोर 2 और 3 के अंदर भी होता है, लेकिन ये एक लूप बना हुआ है कम्युनिकेशन का, तो इसलिए उन्होंने जो कम्युनिकेशन के अंदर लूप कनेक्शन होंगे, जो वायर कनेक्शन होंगे, सिर्फ उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी जो एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग वायर जो है, जो कम्युनिकेशन वायर है, जो कि शील्डेड वायर लगता है इसके अंदर, और इसमें 0.75 mm का शील्डेड 2 कोर वायर है, तो वो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें इंडोर 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले मैं टॉप से चलता हूँ आउटडोर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटडोर 1 के अंदर इन्होंने PQ है, यानी कि ये हमारी यहाँ से PQ लगी 2 वायर, जो कि एक केबल होता है 2 कोर का, वो यहाँ से PQ उठेगी और इंडोर 1 के PQ में लगेगी। ठीक है जी। उसके साथ ही वहीं से एक और जंपर होगा, वहीं से लूप होगा PQ के ऊपर। अगर यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर लगा हुआ है, रेड P पे है और ब्लैक Q पे है, तो यहाँ पर भी रेड P पे आएगा और ब्लैक जो है Q पे आएगा। अब मैं नेक्स्ट इंडोर पे जाना चाह रहा हूँ, यानी कि एक पूरा लूप बन रहा है, तो यहाँ से मैंने रेड P पे लगाया, उसी के साथ ही और Q पे लगाया, और यहाँ से हमने एक वायर उठाया, आउटडोर 2 पे चले गए। ठीक है। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज को दोहराते हुए टिपिकल इस लूप को बनाना उन्होंने, तो यहाँ से PQ उठाना है हमने और इंडोर 3 पे जाना है, फिर इंडोर 3 पे कनेक्ट करने के बाद PQ, और वहाँ से दूसरा PQ उठाना है इंडोर 4 के लिए। तो इसी तरीके से ये एक सीक्वेंस बनेगा PQ का, इंडोर 1 2 3 4 2, आपके पास 10 यूनिट हैं, 15 यूनिट हैं, 20 यूनिट हैं, 14 यूनिट हैं, जितने भी हैं डिज़ाइन के अंदर। तो इस तरीके से उसका लूप होगा, और ये तकरीबन तमाम ब्रांड्स के अंदर तकरीबन टिपिकल कनेक्शन होता है। ये टिपिकल मीन्स कि एक जैसा ही कनेक्शन होता है सबके अंदर। तो जो PQ हमारी लगती है आउटडोर के अंदर, वो मास्टर यूनिट में लगती है, जिसे हम मास्टर यूनिट बनाएंगे। तो मास्टर यूनिट में इंडोर्स की जितनी भी PQ है वो कनेक्ट होगी, और ये थ्रू यहाँ से आएगी आखिरी यूनिट जो हमारा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आकर के इन्होंने 16वें नंबर को आखिरी यूनिट करार दे दिया है, और आगे मज़ीद अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो 20 यूनिट भी हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको PQ मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन वायर होती है उसका लूप किस तरीके से बनता है। अब आ गई वायर कंट्रोलर की। अच्छा, इसके अंदर 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं।
एक होता है कि सिंगल वायर कंट्रोलर के ऊपर आपके 10 से 12 या 14 यूनिट जो सारे ऑपरेट हो जाते हैं। उसके लिए एक अलग से कम्युनिकेशन इसका कंट्रोलर आता है, वो लगता है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली हायर का जो वायरिंग डायग्राम है, VRF है, उसकी वायरिंग ड्राइंग है ये। तो इसके अंदर वायर कंट्रोलर सबसे पहला इन्होंने बताया जी, अगर आप 4 या 5 यूनिट्स को आप एक ही वायर कंट्रोलर से चलाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से होगा। देखें ABC, तो वायर कंट्रोलर के अंदर ABC होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वायर कंट्रोलर के ऊपर जी। तो ये हमारा वायर कंट्रोलर है, ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये हायर का है और इसकी मैंने बैक कवर खोला हुआ है। और जो ABC ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाऊं क्लोज करके। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये ABC, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ABC है। तो A जो है बेसिकली इसका मेन पावर सप्लाई होती है, ठीक है जी, और BC इसका कंट्रोलर है। और इसमें यहाँ पर ये देखें प्लस और माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर C पे प्लस दिया हुआ है। और इस तरीके से इसमें यानी कि 12 वोल्ट जो ऑपरेटिंग होती है वो इस तरीके से। तो इसमें देखें ABC यहाँ पर अगर इंडोर 1 अगर 5 यानी कि 5 यूनिट अगर आप एक ही वायर कंट्रोलर पे लेना चाहते हैं, एक ही इस वायर कंट्रोलर से 5 इंडोर्स को आप ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसका लूप ये है कि जैसे हमने PQ का एक लूप बनाया था, तो ABC इंडोर के अंदर भी ऑप्शन होगा। तो हम एक ही वायर नहीं लेंगे पहले यूनिट से, हम लेंगे यहाँ से BC। वो मैं आपको बताता हूँ कि एक ही वायर क्यों नहीं ले रहे। यहाँ से अब 3 इसमें जो वायर लगेगा वो 3 कोर का लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम जो तीसरा वायर है उसको नहीं लेंगे, 2 वायर उसमें से सिलेक्ट करेंगे और कलर कोड के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर हमने BC लिया, इंडोर 2 के अंदर हमने BC के साथ लूप बनाया, ये देखें यहाँ से लूप बन रहा है। और इसी तरीके से इंडोर 3 के साथ भी यहाँ से BC उठाया और लूप बना दिया। कंटिन्यू ये वायर चलता रहेगा। और ये इंडोर 4 के अंदर से भी हमने BC उठाया और इस वायर के साथ कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोलर वायर फॉर वायर कंट्रोलर विद पोलैरिटी। तो यहाँ से जब आखिरी यूनिट के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर जो यूनिट होगा वहाँ से हम ABC उठाएंगे, खाली BC नहीं उठाएंगे। BC टिपिकल यूनिट 1, 2, 3, 4 के साथ यूनिट 5 के अंदर कनेक्ट होगा, ठीक है जी, टिपिकली BC। और इसी तरीके से यहाँ पर हम अब A भी उठाएंगे। तो यहाँ से जब A उठाएंगे तो ये जो BC वायर है वो BC के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा और A का अलग से आ जाएगा। जो जैसे मैंने आपको बोला था 3 कोर वायर लगेगा, 3 वायर होंगी। तो वो जो 3 वायर्स हैं वो इस कंट्रोलर में एक कनेक्टर होता है इसके साथ, उसके अंदर आकर के हम लगा देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ABC यहाँ तीनों वायर लग जाएंगे। तो इस वक्त ये मैं सिंपली एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर लोकेशन के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो लोकेशन के ऊपर भी बनाऊंगा और ये जो कंट्रोलर ये ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो ये सिंगल वायर के ऊपर, सिंगल कंट्रोलर के ऊपर हम मल्टीपल इंडोर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद जी अब आ गया सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर यूनिट के नीचे ABC 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 दिया हुआ है और ये सारे वायर कंट्रोलर हैं। यानी कि आप सिंगल यूनिट के ऊपर हर इंडोर के ऊपर एक वायर कंट्रोलर लगा सकते हैं और हर इंडोर को सेपरेट ऑपरेट कर सकते हैं एक एक वायर कंट्रोलर के साथ। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि सिंगल कंट्रोलर के ऊपर सारे यूनिट कैसे डालने हैं और अलग अलग कंट्रोलर के ऊपर किस तरीके से कनेक्ट करना है। जब अलग अलग करेंगे तो सिंपली ABC 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 उठाएंगे इंडोर से और इसी तरीके से जो कंट्रोलर का ABC होगा उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट और आखिरी जो है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा एक इंडोर उसके साथ 2 वायर कंट्रोलर अटैच हो जाएं। यानी कि अगर मैं लोकेशन पे एक
वायर कंट्रोलर लगाना चाह रहा हूँ जहाँ पर मेरा यूनिट लगा हुआ है किसी भी हॉल में, किसी भी लॉबी में, तो वो भी कनेक्शन दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं और से भी बैठ के इस यूनिट को ऑपरेट करूँ, तो उसके साथ भी हम इसी तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर को। वो ऐसे है कि आपने एक यूनिट के अंदर से ABC उठाई, एक कंट्रोलर के अंदर तार लगाई तीनों, और उसी कंट्रोलर से एक और लूप बना करके आप अगले कंट्रोलर पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में, इस ड्राइंग के अंदर ये डिटेल दे सकते हैं, यानी कि एक इंडोर के साथ 2 कंट्रोलर अटैच हो सकते हैं और एक कंट्रोलर के साथ मल्टीपल 4 से 10 या जितने भी यूनिट हैं वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, और सिंगल कंट्रोलर भी लग सकता है। ये जी हो गया आपका PQ, जो कम्युनिकेशन वायर कनेक्शन है वो, और साथ ही उसके डिस्प्ले कंट्रोलर। अब आ जाते हैं आउटडोर की तरफ। जब हम आउटडोर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जब हमारा PQ आ जाता है मास्टर के अंदर, यहाँ पर आगे PQ का काम हो गया ख़त्म। मास्टर यूनिट के पास आ गई PQ की वायर, जिसने सारे यूनिट्स रीड करने और इसी के बाद इसी यूनिट ने सारी चीज़ें ऑपरेट करनी है। अब इसके साथ मैं 2 आउटडोर और अटैच करना चाह रहा हूँ। तो 2 आउटडोर, जैसे इंडोर के अंदर हमने लूप बनाया था PQ का, तो आउटडोर 1 के अंदर ABC का जो वहाँ पर ऑप्शन होगा, वहाँ से कनेक्शन होगा, वहाँ से आप कनेक्शन उठाएंगे ABC 3 कोर वायर ले करके, और ABC उठा करके आप आउटडोर जो सेकंड वाला होगा उसके ABC के साथ कनेक्ट कर देंगे। उस ABC को कनेक्ट करने के बाद वहाँ से फिर आप एक और ABC वायर उठाएंगे, उसी को लूप बनाते हुए, और आउटडोर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका मास्टर स्लेव 1 स्लेव 2 यूनिट बन जाएंगे। अच्छा, ये मास्टर स्लेव 1 स्लेव 2 यूनिट कैसे बनेंगे कि तो इसकी होती है डीप स्विचिंग। जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे, ये सारी वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद आपने इंडोर्स के अंदर आपकी डीप स्विचिंग होगी। वो एक मेथड होता है, एक मेथडोलॉजी होती है एड्रेसिंग करने की। उसके बाद आप मास्टर यूनिट के ऊपर एड्रेसिंग करते हैं, इसके ऊपर आप आउटडोर यूनिट्स को रीड करवाते हैं, जितने भी अटैच होते हैं उसको लॉक करवाते हैं। उसके बाद आप इंडोर यूनिट्स को रीड करवाते हैं, लॉक करवाते हैं। यहाँ पहले इंडोर यूनिट्स को रीड करवा के लॉक करवाते हैं, उसके बाद आउटडोर यूनिट्स को रीड करके लॉक करवा के एड्रेस करवा देते हैं। तो उसके बाद ये सारा जो कम्युनिकेशन एड्रेसिंग सिस्टम होता है या सिग्नल वायरिंग ड्राइंग के हिसाब से जितनी भी वायरिंग की जाती है वो प्रॉपरली फंक्शनल हो जाती है और आपका सिस्टम ऑपरेटिंग के ऊपर चला जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम यूनिट्स के ऊपर जा कर के प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये वायरिंग किस तरीके